हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर कुमार। मैं आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज से आपके लिए पर डे एक रागा की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट मैं आज सॉल्व करने वाला हूं वो एयरपोर्ट का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। आप CASB की वेबसाइट पर इस सैंपल पेपर को देख सकते हैं। वैसे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसकी PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसलिए आप PDF के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना करें। अगर हम रागा की सिलेबस की बात करते हैं कि रागा में आता कितने क्वेश्चन से कितने, ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर डिस्कस कर देता हूँ एक बार जल्दी से। सबसे पहले अगर हम GA की बात करें तो 7 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर हम मैथ की बात करें, टेक्निकल मैथ्स की, तो 8 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं। और इस 15 क्वेश्चन में 10 तो मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और 5 फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं। 5 फिगर वाले और 10 बिना फिगर वाले। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। तो इस पैटर्न को आपने समझ लिया, मैं आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, और मैं अब स्टार्ट करता हूँ सैंपल पेपर। ठीक है, चलिए देखिए, और जो भी क्वेश्चन होंगे वे आपके स्क्रीन पर शो होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय रडार फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। यानी कि रडार के द्वारा कौन से वेव को यूज किया जाता है ताकि वह किसी एयरक्राफ्ट के प्रेजेंस को बता सके कि यहाँ ये एयरक्राफ्ट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो कौन से वेव को यूज किया जाता है? एग्जाम ऑप्शन देखिए, साउंड वेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रिक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। तो हमारा आंसर होगा रेडियो वेव। कौन होगा? रेडियो वेव। यानी कि रेडियो वेव्स के हेल्प से रडार जो है यह डिटेक्ट कर सकता है कि एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, ये मीन्स एयरक्राफ्ट यहाँ से मूव कर रहा है। रेडियो वेव्स और क्या क्या यूज करता है? ये नेविगेशन सिस्टम में हेल्प करता है, यानी नेविगेट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में हेल्प करता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी जो आपको ब्रॉडकास्टिंग वाले काम होते हैं वो होता है। तीसरा, ब्रॉडकास्टिंग का भी होता है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होगा? ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि आप देखते हैं कि कोई चैनल है स्टार उत्सव, उस पर कोई शो पब्लिश हो रहा है, मीन्स दिखाया जा रहा है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है मृत्यु दंड देना। क्या होता है? मृत्यु दंड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। तो किस सिख गुरु को दिया था? ऑप्शन देखिए, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक सिंह। किसको दिया था? गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इनको जो है औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। अगर हम और ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यानी कि इससे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि यानी कि फर्स्ट सिख गुरु कौन है और लास्ट सिख गुरु कौन है। फर्स्ट सिख गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव। ठीक है, और अगर हम लास्ट सिख गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह। ये इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो योक्ष्मम वहमम। योक्ष्मम वहमम, ये किस इंस्टीट्यूशन का मोटो है? किसका है? LIC। ठीक है, LIC का ये मोटो है। इसका क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, योक्ष्मम वहमम का मीनिंग क्या होता है? योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि आपका कल्याण जो है हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। डैश इज द फॉर द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। मीन्स लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा और फिनलैंड। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा और फिनलैंड। ऑप्शन क्या होगा? फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को सिटी ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो है 1,88,000 से भी ज्यादा लेक जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स क्योंकि इसमें इतने से भी ज्यादा लेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम फिनलैंड की कैपेसिटी बोलता हूँ मैं, अगर फिनलैंड की कैपिटल की बात करूं, ठीक है, फिनलैंड की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो क्या होगा? फिनलैंड की कैपिटल होगी हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या? हेलसिंकी। क्यों कहा जाता है इसको लैंड ऑफ 1000 लेक? क्योंकि 1,88,000 से भी ज्यादा लेक यहाँ पाए जाते हैं। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड द एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है या फांसी दिया जाता है तो कौन उसको क्षमा कर सकता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन क्षमा कर सकता है? प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि वह
जो है फांसी को भी टाल सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी नौबत ना आए हम लोगों के साथ, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर द फेमस डांस गरबा। गरबा देखिए, ऑप्शन की भी देखने की भी कोई जरूरत नहीं, यानी कि फेमस डांस जो गरबा है वो कहाँ के लिए फेमस है, तो हम सभी जानते हैं गुजरात के लिए, ठीक है। और कब होता है, नवरात्र के सीजन में होता है, ठीक है। नवरात्र के सीजन में यह गरबा होता है, कौन से स्टेट में, गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following special task force of USA was a terrorist Osama bin Laden searched and killed? यानी कि यूएसए के कौन से फोर्स ने ओसामा बिन लादेन को खोजा था और उसको मारा था, कौन सा किया था, नेवी सील्स। किसने किया था, नेवी सील्स। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन है यहाँ पे मेरीन्स, हॉक्स, नेवी सील्स और फॉक्सेस, तो किसने किया था, नेवी सील्स। नेवी सील्स के बारे में और देखिए, नेवी सील्स क्या स्पेशल फोर्स है, स्पेशल फोर्स है किसका, यूएसए का। जैसे हमारे कंट्री में स्पेशल फोर्स एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो गरुड़ कमांडो आपने सुना होगा, वो हमारे स्पेशल फोर्स है। नेवी की बात करें तो मार्कोस आपने सुना होगा, मार्कोस कमांडो। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो कौन होता है, पारा एसएफ होता है ना। तो उसी तरह यूएसए की एक स्पेशल फोर्स है नेवी सील्स, जिन्होंने क्या किया था, ओसामा बिन लादेन को सर्च किया था और उसको खत्म, ठीक है। चल अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए, मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5+2√3 अपॉन 7+4√3 इक्वल टू a+b√3। ऑप्शन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आपको बताना है ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर यानी कि हर में नीचे वाला पार्ट में ये आपको रूट दिख जाए, तो सबसे पहला काम है कि उस रूट को खत्म कर देना, रैशनलाइज कर देना। कैसे खत्म करते हैं, तो सिंपल सा इसका रूल है कि जो भी यह नंबर है उसको सेम टू सेम लिखिए और इस साइन को चेंज कर दीजिए। तो यह नंबर क्या है, 7+4√3 और साइन क्या है, माइनस। देखिए मैं पहले लिखता हूँ, 5+2√3 अपॉन 7+4√3, इतना हमने लिख लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को, बस इसका साइन चेंज कर दो और इस नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो करते हैं, 7 लिख दिया, प्लस है तो साइन चेंज कर दिया, -4√3 अपॉन 7-4√3। समझ गया ना। यानी कि जब भी किसी नंबर के नीचे में रूट होगा तो उसको खत्म कैसे करेंगे, उसी नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्या करेंगे, उसके साइन को चेंज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको पूरा इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, 5+2√3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7-4√3। नीचे क्या आ जाएगा, देखो 7+4√3, 7-4√3। यहाँ से हम एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, a+b × a-b। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a+b × a-b। ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² और b²। तो यानी कि 7 का स्क्वायर a और b क्या होगा, -4√3 का स्क्वायर। अब देखो इसको 5 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2√3 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 7-4√3, फिर +2√3 को भी इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो 7 7 का स्क्वायर, 7 7 49। अब 4√3 का स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, 4√3 का देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4 16। और √3 का स्क्वायर, √3 × √3। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, √3 × √3 क्या हो जाता है, √3। √5 × √5 क्या हो जाता है, 5। √8 × √8 क्या हो जाता है, 8। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 चौके 16 दिया 48, क्या आएगा, -48। ठीक है, नीचे में तो 1 आ जाएगा। अब देखो 5 को इससे करोगे, 5 7 35 माइनस 5 चौके 20√3 प्लस 7 दूनी 14√3 माइनस 8। देखो अब देखो 2√3 × 4√3, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से कर दो 8, √3 × √3 क्या होगा, 3। तो 8 दिया 24, क्या लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24। अपॉन में क्या होगा, गलती कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पे 8 लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, और नीचे 49 - 48 1। अब देखो 35 और 24 को एक साथ सॉल्व करो, 35 - 24, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब देखो इसमें सॉल्व करो, -20√3 प्लस 14√3, तो क्या हो जाएगा, -6√3 अपॉन 1। ठीक है, अब देखो हमको वैल्यू किसका निकालना, a+b√3, यानी कि 11 माइनस दिख रहा है ना, हाँ 11 - 6√3
अपॉन एक किसके बराबर है, ए प्लस बी रूट 3 के बराबर। तो ए का देखो अब प्लस है यहाँ पे, तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि 11 प्लस -6 रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। क्यों? क्योंकि अगर हम इस माइनस को बाहर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ प्लस है, तो ए का वैल्यू कंपेयर करो, ए का 11 और रूट 3 देखो यहाँ 6 रूट 3 है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या होगा -6। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 11 और बी का वैल्यू हो जाएगा -6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इज 778 किलोमीटर। ये एक्स है और वाई है, इसका बीच के डिस्टेंस है 778 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि ए क्या करता है, एक्स टू वाई जाता है कितने किलोमीटर की स्पीड से, 84 किलोमीटर की स्पीड से, और फिर वापस आ जाता है कितने किलोमीटर की स्पीड से, 56 किलोमीटर की स्पीड से। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो देखिए सिंपल सा मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि जब भी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, यानी कि एक ही दूरी पे जाना हो और फिर उसी में वापस आ जाना हो, या मीन्स आप पटना से दिल्ली गए और दिल्ली से पटना आ गए अलग अलग स्पीड से, तो इस टाइप में जब एवरेज स्पीड निकालना हो तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन 84 प्लस 56। तो क्या होगा, 2 गुना 84 गुना 56 अपॉन 6 4 10, 1 10 जीरो लिख देंगे, एक कैरी हो जाएगा, 8 5 13 1 14। अब इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम 7 से सॉल्व करें तो 20 और 7 8 56, 2 10 84 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 8.4। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या गलती हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 84 अपॉन 10 थोड़ी है, यहाँ पे 8 भी है, तो 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 8 8 64 3 67 6 72 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा 67.2 हमारा एवरेज। ठीक है, यानी कि जब भी डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ऑब्जर्वेशन का, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन पे आ गया। The average of 50 observation is 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि 50 ऑब्जर्वेशन का जो है एवरेज है कितना है, 36 है। ठीक है, और क्या हुआ है कि हमको लेना था 48, लेकिन हम ले कितना लिए, 23 ले लिए, गलत ले लिए, हमको लेना था इतना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल निकालो, टोटल निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 के 30, 3 5 या 15 3 18, एक जीरो और आ जाएगा 1800। आप मल्टीप्लाई खुद से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई पे मेरे लिए डिपेंड मत करो, खुद से सॉल्यूशन करो। मल्टीप्लाई मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, 18 हमारा एवरेज हो जाएगा। हमको लेना था 48, लेकिन हमने ले लिया 23, तो इसको देखो जो लेना था उसको ऐड कर दो, 1800 हमको लेना था 48, हमने ले लिया 23, तो उसको हटा दो जो ले लिया हमने। ठीक है, अब आएगा कितना, देखो 1800 प्लस 48, 1800 प्लस 48 क्या हो जाएगा, 1848 माइनस 23। इसको सॉल्व करो, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1825 इतना हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 1825, और ऑब्जर्वेशन कितना है 50 ही है, मीन्स 48 लेना था, 23 हम 23 हमने ले लिया, तो ऑब्जर्वेशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 50 ही है। अब इसको सॉल्व करो, 5 दही 50, 5 या 15, ठीक है, 5 या 15, 5 के 30, 5 25, यानी कि 365 अपॉन 10। सॉल्यूशन खुद से करो, सॉल्यूशन खुद से करो, तो अब एवरेज क्या आ जाएगा, करेक्ट एवरेज 36.5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 नंबर इज 136। 3 नंबर का सम क्या है, 136, और क्या है, रेशियो बिटवीन फर्स्ट और सेकंड के बीच में रेशियो है 2:3, और सेकंड और थर्ड के बीच में रेशियो है 5:3। तो देखो अब इस रेशियो रेशियो प्रोपोर्शन जो पढ़ा होगा वो बता सकता है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये रेशियो है, सेकंड और थर्ड के बीच में ये रेशियो है, तो फर्स्ट इज टू सेकंड इज टू थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में रेशियो कैसे निकालते हैं, उल्टा एन निकाल देते हैं, यानी कि 5 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 5 से, 2 पंचे 10, फिर 5 को किससे करेंगे, देखो ऐसे कर दिया, अब कैसे करेंगे ऐसे, तो 5 को किससे करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 15, अब कैसे करेंगे ऐसे, तो 3 को किससे करेंगे 3, 3 दिया 9, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या आ गया 10 15 9। इसी का तो सम दिया कितना 136। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस 15x
प्लस 9x बराबर क्या है 136। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 10 प्लस 15 25, 25 34, 25 5 30 4 34, यानी कि 34x का वैल्यू क्या है 136। तो x का वैल्यू क्या होगा 136 अपॉन 34, 4 चौके 16 4 12 4, कितने बार में कट जाएगा 4, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 4। अब हमसे पूछा क्या है सेकंड नंबर पूछा है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर कितना 15x, तो सेकंड नंबर क्या होगा 15x। तो 15 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 4, तो 15 क्योंकि 60, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, टाइम बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, हमको खत्म करना है जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 45 मैन कैन फिनिश अ टास्क इन 16 डेज, यानी कि 45 आदमी जो है किसी काम को 16 दिन में काम खत्म कर सकता है। 6 दिन बाद जो है 30 आदमी और ज्वाइन किया 6 दिन बाद। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल दे ऑल नॉट टेक टू कंप्लीट रिमेनिंग टास्क। इस टाइप में एक फॉर्मूला क्या लगाते हैं 45 गुना जो नंबर ऑफ डेज रहता है इक्वल टू फिर और जितने दिन और जितने आदमी रहेंगे मैन। ठीक है, यानी कि काम तो सेम होना है, काम तो सेम होना है, मैन इंटू डेज m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए पहला कितना काम कर रहा है 45 आदमी है, 16 दिन तो काम करता है, लेकिन 6 दिन और दूसरा आदमी काम करेगा, तो वो टोटल कितना काम करेगा 10 दिन। ठीक है, देखो 16 दिन में वो काम खत्म कर सकता है, दिख रहा है ना, 16 दिन में वो काम खत्म कर सकता है, लेकिन 6 दिन जो है और कोई दूसरा आदमी काम करता है, तो वो कितना काम करेगा 16 दिन में कर सकता है, लेकिन 6 दिन और आदमी आ जाता है काम करने, तो वो आखिर में कर कितना दिन काम रहा है 10 दिन। तो 45 गुना 10, m2 कितना है, दूसरा आदमी कितना बोल रहा है 30 मैन मोर ज्वाइन, यानी कि 45 आदमी तो है ही, उसमें 30 आदमी और ज्वाइन हो गया, तो 45 30 क्या हो गया 75। तो m2 कितना होगा 75, और d2 ही तो निकालना है कि कितने दिन में काम होगा। तो d2 क्या होगा देखो 45 गुना 10 अपॉन 75 मल्टीप्लाई में है, तो इसमें क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 5 से 15 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, 15 तिया 45, तो 3 दूना 6 दिन में काम खत्म। क्या फॉर्मूला लगाएंगे m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, क्योंकि काम तो सेम है, आदमी चेंज हो रहा है, दिन चेंज हो रहा है। ठीक है, काम तो उतना ही करना है। चलो नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, टाइम कितना हो गया 17 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा 5-10 मिनट टाइम लग सकता है, क्योंकि उसके लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं आपको समझा के कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। देखो करा कि फाइंड आउट द सम फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट रेट ऑफ 10% पर एनम वुड बी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताइए 3 साल के लिए, अगर रेट क्या हो 10% पर एनम हो, और उसका डिफरेंस क्या दिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 31 दिया है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है डिफरेंस इक्वल टू देखो डिफरेंस इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट का क्यूब। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट का क्यूब इंटू 300 प्लस रेट अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो 300 प्लस 8, डिफरेंस क्या दिया गया है 31, प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट क्या है देखो रेट क्या है 10% रेट है, 10 का स्क्वायर प्लस 300 प्लस रेट क्या है 10, 300 प्लस 10 अपॉन 100 का क्यूब, 100 का क्यूब हम निकाल ही लेते हैं, तो 100 का क्यूब क्या 2 0 4 0 6 0। ठीक है, 100 का क्यूब हो गया ना। देखो अगर 100 का स्क्वायर होता तो क्या होता 2 0 तो है स्क्वायर, और 2 0 आ जाता, क्यूब होगा क्या होगा और 2 0 आ जाएगा, पावर 4 होगा तो और 2 0, 4 बार 2 0 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब इसको करो 31 इक्वल टू पी इंटू सॉल्व खुद से करो, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 100 इंटू 310 अपॉन 1 2 3 4 5 6, अगर हम कर दे तो 1 2 कट गया, एक कट गया, तो क्या हो गया 31 इक्वल टू 31p, 31 इंटू पी 31p अपॉन 1000 होगा। तो p इक्वल टू क्या होगा देखो 31 गुना 1000, डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, क्या बचेगा 1000। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 14 नंबर, कितना हो गया 19 मिनट, टाइम बहुत लग रहा है, कोई बात नहीं। देखो करा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 20 और 25 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 12 20 और 25 से भाग दें तो हर केस में 5 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो जब भी छोटी से छोटी संख्या देखो तो एलसीएम निकाल दो, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या देखो ग्रेटेस्ट नंबर देखो तो एचसीएफ निकाल दो।
तो एलसीएम क्या होगा देखो, 8 12 20 25, इसका एलसीएम देखो 4 से कर दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 25, 5 से कर दो 2। एलसीएम निकालने आता है ना सबको? नहीं आता है तो कमेंट करो, बता दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5, एलसीएम देखो 5 के 20 दूना 40, 120, 120 पंचे 600, एलसीएम क्या हो जाएगा 600। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो जितना भी रिमाइंडर बच रहा है उसको उसमें जोड़ दो, तो 600 प्लस 5 क्या हो जाएगा 605, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब भी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, और जितना हर केस में बच रहा होगा उसको एलसीएम निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर। 15 नंबर का रहा है कि ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी कि कोई आदमी जो है अपने इनकम का 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, 75% खर्च कर रहा है। सबसे पहले ये देखो कि इनकम, किसी का कुछ इनकम होगा, उसमें से जो वो एक्सपेंडिचर करेगा, मतलब खर्च करेगा, तो वही तो बचेगा। यानी कि 100 रुपया अगर उसके पास है और उसमें 75 रुपया उसको खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है उसके पास 25, तो 100 में 75 को घटा देंगे। अगर आपके पास 10 आम है, 2 आम आप खा रहे हैं, तो कितना आम बचेगा, 10 माइनस 2 8 आम बचेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि अगर किसी आदमी का इनकम कुछ भी हो, उसमें से वो 75% खर्च कर रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि उस आदमी का इनकम 100 रुपया है और उसको 75% खर्च कर रहा है, तो सेविंग उसके पास 25 रुपया है। उसका इनकम 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% क्या होता है बोलो, 20 होता है, तो 20% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 120। फिर एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ गया, यानी कि खर्च को वो 10% बढ़ा लेता है, तो 75 का 10% क्या हो जाएगा 7.5। जब 75 और 7.5 को तुम ऐड करोगे तो क्या होगा 82.5। ठीक है, अब इसको अगर से भी निकालोगे 120 माइनस 82.5 तो क्या होगा 37.5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परसेंट इंक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग में कितना बढ़ गया, पहले सेविंग 25 रुपया कर रहा था, अब सेविंग 37.5 रुपया कर रहा है, तो सेविंग में बढ़ा कितना 37.5 माइनस 25 क्या हो जाएगा 12.5। और अगर तुम सेविंग परसेंट निकालोगे तो 12.5 अपॉन 25 गुना 100। 25 क्यों, क्योंकि किसमें से सेविंग कर रहा है, किसमें बचत कर रहा है, 25 रुपया में बचत कर रहा है। पहले उसको 25 रुपया मिलता था, लेकिन अब उसको 37.5 हो गया। तो इसको सॉल्व करो, 25 चौके 100 और 12.5 इंटू 4 करोगे तो 500 हो जाएगा। पॉइंट है तो एक बार पॉइंट लगा दो, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50% आंसर। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 25, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। सेविंग कितना किया 37.5, अभी कर रहा है, पहले 12.25 करता था, सॉरी अभी 37.5 सेविंग करता है, पहले 25 करता था, तो कितना ज्यादा कर रहा है 12.5 रुपया ज्यादा कर रहा है परसेंट। अब देखो पर सेविंग परसेंट निकालना है, तो जितना सेविंग कर रहे हैं, जितना आपका पहले सेविंग था उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, मैथ्स का खत्म हो गया। अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 मिनट, कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लो। नेक्स्ट, और अगर देखो अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए कोई टेंशन मत लो। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द ओड वन आउट। मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, मिग 229 और मिग 27, इसमें से अलग कौन है, ओड वन आउट कौन है? तो मिराज 2000 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मिराज 2000 जो है वो फ्रांस में बनाया गया है, और जो और सभी बाकी है वो किस में बनाया गया है, रसिया में। सभी तो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सभी फाइटर एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 है, सुखोई 30 MKI है, मिग 29 और मिग 27 है, सभी तो फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो मिराज 2000 है वो फ्रांस में बनाया गया। ठीक है, और बाकी सभी रशिया में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ओड वन आउट। आपके सिंबल आ रहा होगा, देखिए पहला सिंबल है एनसीईआरटी का, दूसरा सिंबल है सीबीएसई का, तीसरा सिंबल है केंद्रीय विद्यालय का, और चौथा सिंबल है नेवी का। तो नेवी का अलग हो जाएगा, क्योंकि नेवी तो एक फोर्स है, और बाकी सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो ये इंडियन नेवी अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में दिया गया है 786 का मतलब स्टडी वेरी हार्ड। क्या दिया गया, स्टडी वेरी हार्ड। 9958 का मतलब दिया गया है हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज। ठीक है, और क्या है 645 का दिया गया है स्टडी एंड वर्क। तो अब हमको बताना है कि वेरी का कोड क्या होगा। इसका आंसर गलत है, ठीक है। स्टडी, देखिए वेरी का कोड क्या होगा, देखिए इन दोनों लाइन में स्टडी क्या है, कॉमन है, स्टडी कॉमन है, तो कोड भी कुछ कॉमन होना चाहिए। 786 645 यानी कि 6 कॉमन है, तो स्टडी का कोड क्या हो जाएगा 6। वेरी इसी में ही है, तो हार्ड देखते हैं और किसी में कॉमन है, देखो इसमें हार्ड है और इसमें भी हार्ड है।
ठीक है ना, इसमें हार्ड है और इसमें भी हार्ड है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। 7 8 6 9 5 8, यानी कि हार्ड का क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 हो गया हार्ड का, 6 हो गया स्टडी का, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा 7। इसका ऑप्शन गलत है, इसलिए कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 1 4 2 8 6 24 22 88। 1 4 2 8 6 24 22 88, इसका कैसे करेंगे? ठीक है, इसका कैसे करेंगे देखो, गुना 4 माइनस 2, गुना 4 माइनस 2, 1 चौके 4 माइनस 2, 2 चौके 8 माइनस 2, 6 चौके 4 माइनस 2, 22 चौके 88 माइनस 2 क्या हो जाएगा 86 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा कि इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड loses 1 mark for every wrong answer. If he attempts all 75 question and secure 125 marks, find the number of question attempt correctly. यानी कि कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट जो है 4 मार्क्स सही आंसर के लिए दिया जाता है और 1 मार्क्स गलत आंसर के लिए दिया जाता है, और उसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो मानो उसको एक्स जो है क्या है, एक्स क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किया, उस पेपर में 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, माइनस 75 क्वेश्चन उसने टोटल अटेम्प्ट किया, तो 75 टोटल अटेम्प्ट किया, उसमें गलत कितना अटेम्प्ट किया पता नहीं है, और हर क्वेश्चन में कितना मिलेगा 1 मार्क्स, तो इसमें जितना भी मार्क्स मिलेगा वो कितना है 125, क्योंकि वो 125 मार्क्स उसको मिला है। तो इसको सॉल्व करो, 4x माइनस 75 माइनस x इक्वल टू 125, तो 4x माइनस 75 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 125, तो क्या होगा 5x माइनस 75 इक्वल टू 125, क्या होगा 5x इक्वल टू 125 प्लस 75 200, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, सॉरी 400 नहीं 40, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास जो दिख रहा है 5 11 21 8 17 33 7 15 डैश, इसमें आप कैसे सोल्व करोगे? देखो 5 5 10 प्लस 11 21, 8 8 16 प्लस 17 33, 7 7 14 प्लस 15 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4% ABCD आर प्लेइंग कार्ड, ए एंड बी आर पार्टनर। देखो 4% ABCD कार्ड खेल रहा था, जिसमें कि ए और बी क्या है पार्टनर है, तो पार्टनर है तो अपोजिट ही बैठेगा, ए और बी कहीं बैठेगा। अभी देखते हैं क्या है, कह रहा है कि डी इज फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहले देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन में बता दूं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो नॉर्थ डी नॉर्थ को फेस कर रहा है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ घुमा हुआ है, तो वो बैठा कहाँ होगा साउथ में बैठा होगा, तब तो वो नॉर्थ में दिख रहा है। कौन नॉर्थ साउथ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, डी को, डी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो देखो ए बी सी डी 4 आदमी है, उसमें ए और बी पार्टनर है, डी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो सी तो उसके अपोजिट बैठा होगा, पार्टनर है, तो ए बी कहीं बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन व्हिच फेस इज टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ किसका फेस है, साउथ की तरफ किसका फेस है, जो नॉर्थ में बैठेगा, नॉर्थ में कौन बैठा है सी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व, यानी कि जब भी खतरा होता है तो हमें क्या लगता है डर लगता है, तो डर का क्या हो जाएगा फियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि 8 + 2 डिवाइड बाई 3 - 4 × 6 इंटरचेंज करना है, सॉरी 8 + 2। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्लस का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो 8 डिवाइड बाई 2, डिवाइड का मतलब क्या है माइनस -3, माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है प्लस, प्लस 6, तो क्या होगा 8 डिवाइड बाई 2 4, -3 × 4 12 प्लस 6, 6 + 4 दोनों प्लस है, तो 10 -12, तो क्या हो जाएगा -2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, करा कि डॉक्टर लॉयर और प्रोफेशनल्स के बीच में वेन डायग्राम बनाना। देखो डॉक्टर और लॉयर और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तो डॉक्टर भी होते हैं और लॉयर भी होते हैं, यानी कि एक बड़ा वेन डायग्राम बनेगा, उसके डॉक्टर भी बनेगा और प्रोफेशनल भी बनेगा, सॉरी डॉक्टर भी बनेगा और लॉयर भी बनेगा, लेकिन डॉक्टर अलग होता है और लॉयर अलग होता है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वेन डायग्राम सही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो 29 मिनट का बन गया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं आपको देखो मैं समझाता हूँ इसलिए ज्यादा मिनट का वीडियो बन गया। अब आप बताइए, इसलिए मैं आज जो है फिगर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसका दूसरे में करवा दूंगा। ठीक है, आप बताइए अगर वीडियो 30 मिनट का भी हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा, अगर आप बोलोगे नहीं 20 मिनट में खत्म करो, तो मैं क्या करूंगा जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, जिससे हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, जैसा भी हो आप नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।